पिछली क्लास में जो क्वेश्चन कराए थे मैंने, ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से एक स्टेप आगे है। तो दो स्टेप मैंने उधर करा दिए थे, तीसरा और चौथा स्टेप इस क्वेश्चन का मैं इस वीडियो में कराऊंगा। जिस भाई को भी इस तरीके के क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम होती है तो ये आपके लिए सिर्फ आखिरी वीडियो होगी जो आपको समझनी है, और इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्या होता है ना, आपने काफ़ी मेथड्स पढ़े होते हैं, काफ़ी वीडियो भी देखी होती है, लेकिन 4 दिन बाद क्या होता है वो कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हो। तो मेरे भाई सबसे बढ़िया तरीका ये होता है क्वेश्चन को समझना और फिर अपने मेथड्स के अनुसार उसको करना, और फिर आप वो नहीं भूलते हो। तो देखो, जैसे पिछले क्वेश्चनों को हम करते आए थे उसी तरीके से इन क्वेश्चनों को हम करेंगे। एडवांस जो दिया है उसको किस तरीके से टैकल करना है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 केजी कम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। वास्तविक खर्च बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, सबसे पहले इसी बात को समझना है और कुछ नहीं। तो मेरे भाई, जब चीनी की कुछ कीमत होगी पहले, अब क्या चीनी की कीमत बढ़ गई, कितनी बढ़ी, 30%। अब मेरे भाई चीनी की कीमत जब बढ़ी है मेरे भाई, मान के चलो उसके पास 100 रुपये थे, कितने, 100 रुपये। अब चीनी की, पहले वो चीनी लाता था 5 किलो, क्या लाता था, 5 किलो। अब मेरे भाई चीनी हो गई 130, यानी कि 30 रुपये बढ़ गई। तो वो क्या करेगा मेरे भाई, उसके पास तो 100 ही रुपये हैं। तो मेरे भाई अब वो क्या करेगा, चीनी कम खरीदेगा, कम खरीदेगा, ठीक है, कम, क्योंकि उसके पास तो 100 ही रुपये हैं। वही काम इधर हो रहा है मेरे भाई, उसके पास एक लिमिटेड रुपए थे तो वो क्या कुछ चीनी खरीदता था। अब चीनी के दाम बढ़े तो उसने क्या किया, 40 केजी कम चीनी खरीदना शुरू कर दिया। अब वो कह रहा है मेरे भाई, मैं चलो ठीक है जो भी हुआ, अब बस मैं थोड़ा जो भी करूँगा 10% ही खर्चा बढ़ाना चाहता हूँ और 40 केजी चीनी कम खरीदूंगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको बताना है। इसमें पूछा गया है वास्तविक खर्च बताना, उसका वास्तविक खर्च जो, तो उसका खर्च कितना हो रहा था। तो देखो अब मैं बताता हूँ, करने का वही सिंपल फंडा है। क्या, कीमत बढ़ती है यानी कि आपका खर्चा भी वही बढ़ता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया पिछली क्लास में। जैसे आपका स्टार्टिंग पे इनिशियल तौर पे आपका खर्चा था 100 रुपीज़, 30% आपके दाम बढ़े तो खर्चा भी आपका कितना बढ़ेगा, 30%, 130। वो कह रहा है मेरे भाई खर्चा बढ़ना चाहिए 110, 10% बढ़ना चाहिए तो खर्चा कितना होगा, 10, 110। मेरे भाई खर्चा हो रहा है 130, करना आपको 110 है, तो कितना कितना कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा खर्चा, खर्चा करोगे आप 20 कम, 20 कम करोगे, किस पे करोगे, 130 पे। अगर आपसे परसेंटेज में उत्तर पूछा जाए, परसेंटेज में उत्तर पूछा जाए तो 100 से गुणा कर दो। परसेंटेज में नहीं पूछा जाए मेरे भाई, कोई ओरिजिनल खर्च पूछा जाता है तो आप यहीं छोड़ दो। ये आपका जो आया है ये खपत को दर्शाएगा। 0 से 0 फ्रैक्शन बना देंगे, 0 से 0 काटोगे जब 2/13, तो ये जो आया है आपका खपत को दर्शाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये आपकी खपत को दर्शाएगा, ठीक है, खपत है ये हमारी। अभी यूनिट से करना है इसको कैसे, ये जो होती है मेरे भाई, ये होती है आपकी ओरिजिनल, क्या होती है, ओरिजिनल खपत। ये जो होती है आपकी, ये किसको दर्शाता है, इधर जो कम चीनी खरीद रहा है, कम खपत कर रहा है, वो इसको, या ज़्यादा खपत करेगा वो इसको दर्शाएगा, ठीक है। तो देखो, उसकी मान के चलो वो स्टार्टिंग में 13 यूनिट खर्च करता था, खर्च का मतलब 13 यूनिट खपत का यूज करता है। अब क्या करता है वो 2 यूनिट कम करता है, 2 यूनिट कम करता है। इस बात को समझो, पहले करता था 13 यूनिट, अब करता है 2 यूनिट कम। लेकिन क्वेश्चन में आपको या तो ओरिजिनल खपत दी होगी या आपको ये वाली खपत दी होगी। आपको क्वेश्चन में दिए 40 केजी कम चीनी का उपयोग करता है, और इधर मेरे भाई 2 यूनिट चीनी की खपत का कम उपयोग करेगा। 40 और 2 ये एक दूसरे को रिलेट करेंगे, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 40 दी है। यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू 40 कैसे दी है, इस बात को ही समझना है बस। ये आपकी खपत है, ये ओरिजिनल खपत, वो टोटल खपत का यूज करता है 13 यूनिट, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू दर्शाएगी या तो कम खपत का यूज करेगा या ज़्यादा, वो इसको दर्शाएगा। तो मेरे भाई इधर 40 केजी कम चीनी का यूज कर रहा है,
तो ये इसको रिलेट करेगा 2 यूनिट को। तो यहाँ से 2 यूनिट 40, तो 1 यूनिट का मान आपको निकलेगा 20। कितना आया? 20। और आपको चाहिए वास्तविक, तो वास्तविक यानी कि ओरिजिनल जो होगा आपका ये होगा 13। तो मेरे भाई 1 यूनिट 13 में मतलब 1 यूनिट 20, तो 13 यूनिट कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 260। कितना हो जाएगा? 260 kg। यानी कि उसका जो खर्च था वास्तविक 260 चीनी का खर्च करता था वो। ठीक है, ये था आपका कॉन्सेप्ट। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है ना मेरे भाई, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, सबको दिक्कत होती है मेरे भाई। जब स्टार्टिंग पे कोई भी पढ़ता है मेरे भाई तो उसको प्रॉब्लम होती है। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, उसके थ्रू आपको समझाऊंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। तो मेरे भाई क्या हुआ, एक वीडियो होनी थी शनिवार को अपलोड, लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाई। ये संडे को कर रहा हूँ मैं। और मंडे से सैटरडे तक आपकी क्लासें चलती हैं, हर दिन एक वीडियो आपको मिल जाती है मैथ की। लेकिन अब क्या होगा, शाम को रीजनिंग की भी आपको एक वीडियो मिल ही जाएगी, 3 से 4 के बीच या 4 से 5 के बीच अपलोड कर दिया करूँगा मैं। तो मैथ्स और रीजनिंग का आपको बराबर कंटेंट मिलेगा। और आपको कोई सीक्वेंस से कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो आप क्या करोगे, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में मैथ की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, रीजनिंग की अलग प्लेलिस्ट बनी है। तो उस प्लेलिस्ट को खोलो। मैथ्स अकेला पढ़ना है तो मैथ्स की वीडियो मिलेगी, रीजनिंग अकेली पढ़नी है तो रीजनिंग की वीडियो मिलेगी। तो चलो बढ़ते हैं एक नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये आपका दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ। चीनी का दाम 30% कम हो जाता है। ठीक है, चीनी का दाम 30% कम हो जाता है, जिससे परिवार 32 kg अधिक चीनी का उपयोग करता है तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है, या कम होता है। मैंने ज़्यादा लिख दिया है, इसको सुधार लेना। ठीक है, इधर भी लिख लेना, हो जाता है। तो आपको बताने 2 क्वेश्चन इसमें, वास्तविक खर्च और वर्तमान। मेरे भाई वास्तविक होता है आपका ओरिजिनल, जो आपका हो रहा था पहले, और वर्तमान में पूछेगा तो मेरे भाई वर्तमान में क्या हो रहा है, 32 अधिक हो रहा है। तो ओरिजिनल में 32 जोड़ दोगे तो आपका वर्तमान आ जाएगा। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। फर्स्ट टाइम कोई भी अपने आप से नहीं कर पाता। आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप सीख रहे हो। पहले मैं करूँगा, उसको आप देखोगे तो देख देख के आप कुछ ना कुछ सीखोगे। तो देखो 30% बढ़ता है। अगर आपका खर्चा स्टार्टिंग पर 100 था, बढ़ा 30% कम होता है तो कितना कम हो गया मेरे भाई, 70 बचेगा आपका। देखो मेरे भाई स्टार्टिंग पे आपका खर्चा था 100 रुपये, वो 30% कम हो गया तो आप कितना खर्चा करते हो आप, 70। लेकिन क्या होता है यहाँ देखो, कुल खर्च 16% कम होता है मेरे भाई। तो आपको करना है 16% कम हो रहा है 100, तो 16% जब कम करोगे तो कितना खर्चा होगा अभी आपका, तो 16 माइनस करोगे तो मेरे भाई आपका होगा 84। अब देखो खर्चा हो रहा है 70, खर्चा हो रहा है मेरे भाई 70, और करना आपको कितना है 84। तो आपको अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 14 से, वो 70 से 84 की तरफ जब आप बढ़ोगे तो 14 बढ़ाना पड़ेगा। कितना, 14 बढ़ेगा तो 70 पे। इसे जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे 1/5, तो ये जो आपका आया है मेरे भाई, ये क्या चीज़ है, ये खपत है। क्या है, खपत। नीचे वाली आती है ओरिजिनल यानी कि वास्तविक, और ये वाली आती है, अगर इधर वृद्धि हो रही तो मेरे भाई वृद्धि खपत, कमी हो रही तो कमी वाली खपत। इधर तो वृद्धि हो रही है, देखो परिवार 32 kg अधिक चीनी खरीद रहा है, यानी कि खपत में वृद्धि हो रही है, अधिक खरीद रहा है। तो क्या होगा मेरे भाई, ये ओरिजिनल ये वृद्धि या कमी को दर्शाएगा। अगर इधर वृद्धि हो रही तो ये वृद्धि को दर्शा रहा है, इधर कमी हो रही तो ये कमी को दर्शा रहा है। तो मेरे भाई इधर वृद्धि हो रही है 1 यूनिट की, इधर हो रही है 32 यूनिट की, यानी कि 1 यूनिट का मान 32 है। समझो इस बात को, 1 यूनिट का मान 32 kg है मेरे भाई। आपको निकालना है ओरिजिनल ही तो निकालोगे आप पहले। ओरिजिनल कितनी है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा मेरे भाई, 32 गुणा 5, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 3 15 और 1 16। तो मेरे भाई 5 यूनिट का मान आया 160, यानी कि आपकी ओरिजिनल खपत, ये वाली वास्तविक खपत कितनी, 160 kg। अब आपको बताना है वर्तमान खपत।
वर्तमान में कुल कितनी खपत कर रहे हो। तो मेरे भाई पहले आप करते थे 160, चीनी के दाम जैसे ही कम हुए तो आपने क्या कर दिया, 32 केजी चीनी अधिक खरीदना शुरू कर दिया। तो 32 प्लस कर दो ना आप, क्या प्रॉब्लम है, जो पूछा है वो बता देंगे हम। पहले आप 160 की खपत करते थे चीनी की, अब 32 केजी अधिक कर रहे हो, तो सिंपल है, जोड़ दो, इतना तो आप में दिमाग होगा ही। 32 जोड़ोगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 2S9A1, यानी कि 192 केजी चीनी की खपत वर्तमान में आप कर रहे हो, वर्तमान में, ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम में 192 केजी चीनी की खपत आप कर रहे हो। तो अब शायद आपको कुछ समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन की तरफ, आगे की तरफ और लेके चलता हूं, जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, और इस क्वेश्चन का लेवल एक स्टेप और बढ़ा दिया, ये इसका मैक्सिमम लेवल है। इस क्वेश्चन की भाषा को समझो। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है, जिससे परिवार 300 रुपये में 12 केजी कम चीनी खरीदता है। तो आपको बताना है ये 4 पॉइंट, वास्तविक खर्च, वर्तमान खर्च, वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य। तो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके परिवार वालों ने आपको दिए 300 रुपये और बोला बेटा जाओ चीनी खरीद के लाओ, चीनी खरीद के लाओ। और तो मेरे भाई होता क्या है, पहले 300 रुपये में मान के चलो 30 किलो चीनी आपको मिलती थी। आपको पता है 30 रुपये में 30 किलो चीनी आती है, किसी भी रेट से आती है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके घर वालों ने बोला जाओ और चीनी लेके आओ। लड़का जाता है और लड़के को वहाँ जाके पता चलता है दुकान पे चीनी की कीमत बढ़ा दी गई, चीनी की कीमत बढ़ा दी गई। तो लड़का क्या करेगा मेरे भाई, अब 30 किलो चीनी ले जा पाएगा, नहीं ले जा पाएगा। उसके पास है मात्र 300 ही रुपये, कितने, 300 ही रुपये। तो लड़का क्या करता है, कहता है भाई साहब चलो कोई बात नहीं है, मैं चीनी कम ले जाऊंगा। तो वो क्या करता है, यहाँ से 12 केजी कम चीनी खरीद के ले जाएगा। तो अब वो चीनी ले जाएगा कितनी, 18 केजी, कितनी ले जाएगा, 18 केजी। तो यही इस क्वेश्चन में कह रहा है मेरे भाई, ये 30 मैंने माना है, आपको निकालना पड़ेगा। ये तो मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए माना है। तो एक परिवार क्या करता है, 300 रुपये में देखो 12 केजी कम चीनी खरीदने लगता है। क्यों, क्योंकि चीनी के दाम बढ़ गए, लेकिन खर्चा वो उतना ही कर रहा है, कितना, जितना पहले करता था। 300 रुपये में पहले कुछ चीनी खरीदता था, आज भी गया तो चीनी के दाम बढ़े, तो उसने सोचा मैं उतनी चीनी नहीं खरीदूंगा जितनी मैं खरीद के ले जाता था, मैं क्या करूँगा, चीनी कम खरीद लूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, चीनी कम खरीद लूँगा। अगर मेरे को पहले जितनी चीनी चाहिए तो पहले जितने पैसे, जितनी कीमत बढ़ी, पैसे भी बढ़ाने पड़ेंगे मेरे को, जब तो चीनी मिलेगी उतनी। लेकिन क्या करता है, कितनी भी कीमत बढ़ जाए, मैं तो 300 रुपये की चीनी ले जाऊँगा, कितनी भी कम आए। तो यहाँ पे 12 केजी कम आ रही है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इतनी सी बात आपको समझनी है कि वो 300 रुपये में ही ले जा रहा है, पहले भी 300 रुपये खर्च करता होगा और आज भी 300 रुपये खर्च कर रहा है। तो देखो करने का तरीका क्या है, सेम मेथड हुई। पहले हमारा खर्चा था 100 रुपये, आज 20% बढ़ जाता है, तो आज हमारा खर्चा हो जाएगा 120। अब क्या है मेरे भाई, लेकिन वो लड़का तो खर्चा उतना ही करेगा, कितना, 300 ही रुपये। तो हमने यहाँ ये मान के किया, तो हमारा खर्चा 100 था, तो हम भी कितना खर्चा करेंगे, 100 ही करेंगे। क्या करेंगे, 100 ही खर्चा करेंगे। हो रहा है 120, करना 100 है, तो मेरे भाई कितना कम करना पड़ेगा, 20। कितने पे, 120 पे। परसेंट में पूछता तो मेरे भाई 100 से गुणा करके सॉल्व कर देते, नहीं है तो ठीक है। 20 से कम 20, 20 छक्के 120, कितना है, 1/6। ये आपको क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है आपकी खपत, क्या खपत, ये आपकी ओरिजिनल, और ये आपकी इधर वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि या कमी हो रही है, 12 केजी कम चीनी यानी कि कमी, तो ये आपकी कमी को दर्शाएगा। तो देखो इधर 1 यूनिट की कमी हो रही है, उधर 12 केजी की कमी हो रही है। तो मेरे भाई 1 यूनिट किसको दर्शा रहा है, 12 केजी। आपकी ओरिजिनल खपत कितनी, 6 यूनिट, ओरिजिनल यानी कि वास्तविक खपत। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी, 1 यूनिट 12 है तो 6 यूनिट हो जाएगा 12 छंग 72। ये ओरिजिनल खपत, यानी कि इतनी खपत पहले तुम करते थे, यानी कि 72 केजी, 72 केजी क्या है, चीनी का यूज करते थे। वास्तविक खर्चा अपना कितना था, 72 केजी, 72 केजी, यानी कि 300 रुपये में आप 72 केजी चीनी खरीदते थे।
अब क्या हुआ, चीनी के दाम बढ़े तो 12 केजी कम खरीदने लगे। तो अब वर्तमान में आप कितनी चीनी यूज करोगे मेरे भाई, 12 केजी कम। समझो इस बात को, क्वेश्चन में कह रहा है 12 केजी कम चीनी खरीदता है तो खरीद दो 12 केजी कम। तो 12 केजी कम खरीदोगे 72 में से, 12 कम करोगे तो कितना, 60। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये निकालना है वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य। एक बात बताओ आप मेरे को, 20 रुपए की मेरे भाई, कितने रुपए की, 2 किलो चीनी आती है 20 रुपए की, ठीक है। ये बताओ अब 2 किलो चीनी आती है 20 रुपए की, तो 1 किलो चीनी कितने की आएगी, 10 की। पता है ना आपको कैसे निकाला, जितने केजी चीनी है ना उसका भाग दे दो, सिंपल। 1 केजी चीनी का भाग आ जाएगा, 1 केजी चीनी का मूल्य आ जाएगा। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, वास्तविक खर्च निकालोगे तो क्या करोगे, वास्तविक आप कितनी यूज कर रहे हो, 72 केजी चीनी यूज कर रहे हो। 72 केजी चीनी कितने की आती है, 300 की। 72 केजी चीनी कितने की आती है, 300 की। तो 1 केजी कितने की आएगी, 72 से भाग दे दो। तो मेरे भाई 72 से भाग दोगे तो कितना आएगा, काट दो। कितने से काटूं मैं इसे, मैं काटता हूँ इसे, चलो 2 से काटता हूँ, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 36। इसे काटता हूँ मेरे भाई, 36 पंजे कितना होगा, 5 से गुणा करेंगे, 5 छक्का 30, 3 हासिल, 5 ते 15 नहीं, तो ये क्या हो गया, 2 से काटो 75, ये 2 से काटो कितना आएगा, अच्छा पॉइंटों में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 18 से काटते हैं, 18 चौक 72, कितना बचेगा 3, और ये 18, 3 एकम 3, 3 छः 18, 4 से 1/16। ये प्राइस है, क्या है, प्राइस, ये कीमत है। वास्तविक मूल्य पहले इतना था, 4 से 1/6, 4 से 1/6 केजी पर केजी, ठीक है। अब आपको निकालना है वर्तमान मूल्य, कितना, वर्तमान कैसे निकालोगे, तो मेरे भाई वर्तमान में कितनी चीनी यूज कर रहे हो तुम, कितनी, वर्तमान में 60, लेकिन ये कितने की आ रही है, 300 रुपए की रही है मेरे भाई। 60 किलो चीनी कितने की, 300 की। तो 1 किलो चीनी कितनी हो जाएगी वर्तमान में, 300/60। 10 से 10 6 से काटोगे, 6 पंजे 30, यानी कि 1 किलो चीनी का मूल्य कितना आएगा, 5 रुपए। 1 किलो चीनी का मूल्य कितना आएगा, 5 रुपए। मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, परसेंटेज में से इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम नहीं है मेरे भाई परसेंटेज के अगर 10 सवाल पूछे जाते हैं किसी एग्जाम में, तो मेरे भाई 5 क्वेश्चन इसी से उठा लेगा, वो 5 क्वेश्चन इसी से उठा लेगा। तो मैं बढ़ता हूँ एक नए क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपको इस तरह के टाइप भी बहुत आसानी से समझ में आए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक और क्वेश्चन मेरे भाई, अब मेथड्स आपको समझ में आ चुके होंगे, मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ। देखो मैं आपको बहुत स्लोली समझा रहा हूँ, जिससे आपकी समझ में आए। मेरा काम सवाल कराना नहीं, आपको समझाना है। मेरा काम सवाल कराना नहीं, आपको समझाना है, ठीक है। तो देखिए, चीनी का दाम 20% कम हो जाता है। तो मेरे भाई अगर हमारा खर्चा स्टार्टिंग का 100 था, 20% कम होता है तो खर्चा होगा 80, ठीक है। अब क्या होगा, खर्चा हमको करना है यहाँ पे कितना, 100 ही। क्यों करना है मेरे भाई, क्योंकि वो 400 ही रुपये पहले खर्च करता था, 400 ही रुपये अब कर रहा है। इस सवाल का मतलब यही है। तो मेरे भाई हमने इस तरीके से माना है, हमारा खर्चा 100 था तो हमको 100 ही करना है। कितना करना है, 100 ही करना है। हो कितना रहा है 80, लेकिन 100 ही करना है। तो हम अपना खर्चा बढ़ा देंगे, कितना, 20 बढ़ेगा 80 पे। इसकी फ्रैक्शन निकालोगे मेरे भाई, 20 से कम 20, 20 चौक 80। ये आपकी ओरिजिनल खपत या वास्तविक खपत कह लो। ये खपत आपकी इधर अधिक, यानी कि वृद्धि हो रही तो वृद्धि खपत, कमी हो रही तो कमी खपत। तो मेरे भाई यहाँ वृद्धि हो रही है 1 यूनिट, उधर हो रही है 20 केजी, यानी कि 1 यूनिट का मान 20 केजी। तो मेरे भाई ओरिजिनल खपत हमारी 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान कितना आएगा, 20 गुणा 4 कितना आएगा, 80 केजी। तो आपकी जो ओरिजिनल यानी कि वास्तविक खपत है मेरे भाई, ये 80 केजी हो रही है। कितनी, 80 केजी। वर्तमान में क्या हो रहा है मेरे भाई, 20 केजी अधिक चीनी खरीदते हो तुम वर्तमान में। तो अगर पहले 80 खरीदते हो तो अब कितनी खरीद रहे होंगे मेरे भाई, अब खरीद रहे हो गए 80 + 20। अब वर्तमान में आप 100 केजी चीनी खरीद रहे हो। अब देखो लेकिन आप कितने रुपए में खरीदते हो, 400 में।
तो देखो वास्तविक मूल्य बताना है। मूल्य कैसे बताओगे? वास्तविक खर्च देखो अपना 80 केजी चीनी खरीदता था मैं वास्तव में, यानी कि पहले मैं 80 केजी चीनी खरीदता था कितने रुपए में? 400 रुपये में। तो इसका प्राइस क्या था? 0 से 0 8 पंजे 40, 5 रुपये, 5 रुपये पर केजी। वर्तमान मूल्य आपको बताना है। वर्तमान में मैं कितनी चीनी खरीदता हूँ मेरे भाई? 100 केजी। कितनी? 100 केजी। लेकिन खर्चा मेरा कितना है? वही 400 रुपये। तो मेरे भाई इसकी प्राइस क्या होगी? 00 से 00, यानी कि 4 रुपये पर केजी। 4 रुपये पर केजी। अब आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक मेरे भाई। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट था। इस तरीके के क्वेश्चनों पे चीनी पर आधारित, चीनी की जगह कुछ भी हो सकता है। तो अब मेरे भाई अब आपको बताना है कि मैंने जिस तरीके से आपको समझाया क्या आपको समझ में आया। तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है मेरे भाई। और आपको जो गलतियां लगती हैं कि मेरे भाई सर आपकी वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है या मेरे को साफ नहीं दिख रहा है, तो कमेंट करके बताएं, मैं उसे इम्प्रूव करूंगा। जब तक आप मुझे नहीं बताओगे मैं कैसे इम्प्रूव करूंगा मेरे भाई कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।